हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है थर्ड डे हमारे 7 डेज स्टडी चैलेंज का, जिसमें कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। लेकिन बहुत टफ हो रहा है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लेंदी है। बस अच्छी बात यह है कि मेरा कंफर्ट जोन है और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि मैं दिवाली पे घर जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो इसका आंसर ये है कि हम लोगों के लिए यार होली दिवाली जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी तब होगी। अभी होली दिवाली बस है, साल का त्योहार है, आ रहा है तो कहीं भी रह के सेलिब्रेट कर लेना है। घर जाने का मतलब घर वालों के चेहरे पे अगर आप मुस्कान नहीं ला सकते हो तो घर जाने का सेंस मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि अब हम लोग वो बच्चे नहीं रहे कि छोटी छोटी चीजों के लिए माँ बाप से जिद करो। अब हम लोग उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि अपने माँ बाप की जिद पूरी करें या अपने माँ बाप की आंखों में जो सपने पल रहे हैं, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स कह नहीं पाते हैं, उन चीजों को समझें और उसे पूरा करें। लेकिन अभी उस लायक नहीं हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिवाली में जाने का कोई मतलब बनता है। हर साल की तरह दिवाली है, त्योहार है, आया है तो कहीं भी रह के सेलिब्रेट कर लेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। क्योंकि जब त्योहार आता है भले ही घर नहीं जाते हैं लेकिन इमोशनल बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर के बड़े हम ही हैं, मतलब बच्चों में, और नहीं कुछ कर पा रहे अपने पेरेंट्स के लिए तो बहुत बुरा फील होता है। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बस यही सोच के अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर डिमोटिवेट होंगे तो अपना नुकसान करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और बहुत सारे एस्पिरेंट इस मोमेंट में होंगे जहां पे मैं हूँ और जो मैं फील कर रही हूँ। तो होता है, स्ट्रगल टाइम है, हो सकता है कि कुछ नेक्स्ट दिवाली तक अच्छा आए। हर साल की दिवाली का दिया यही सोच के जलाते हैं कि अगले साल की दिवाली के दिए के साथ साथ चेहरे पे मुस्कान भी होगी। तो देखते हैं कब तक वो पल आता है। तो रात में हमने अपना जितना नोट्स बनाया था, सुबह जगते ही सबसे पहले अपने नोट्स का रिवीजन किया। क्योंकि नोट्स का बैगेज जब इकट्ठा हो जाता है तो नहीं पढ़ने का फिर मन करता है, फिर बहुत ऐसे हड़बड़ाने लगेंगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इसी वजह से जितना नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ में रिवीजन भी करते जा रहे हैं। तो रात में काफी लेट हो गया था जिसकी वजह से नहीं मन किया था मुझे रिवीजन करने का। तो सुबह सो के जगते ही 1.5 घंटे पहले अपना नोट्स रिवाइज किए। और आजकल सुबह सुबह जगने का मन नहीं करता है क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आती है और अभी भी मुझे नींद आ ही रही थी, लेकिन जबरदस्ती मैं जग के पढ़ रही हूँ। और अभी चाय भी मैं तुरंत जग के नहीं बनाती हूँ, इसकी वजह से भी थोड़ी सी आलस आती रहती है। क्योंकि काफी टाइम से ये रूटीन बना हुआ है कि सुबह सो के जगते ही पहले चाय पीते हैं। लेकिन अब अपनी इस आदत को थोड़ा सा इसलिए भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, कहीं जाते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ठंड में अगर हम बाहर पेपर वगैरह देने जाते हैं तो तुरंत आंख खुलते ही चाय नहीं मिल जाती है, बाहर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से अपने इस रूटीन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ कि किसी चीज का हैबिचुअल होना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को इतना एक्टिव रखें कि सुबह की चाय ना भी मिले तो अपने दिन की शुरुआत हम कर सकें। इसलिए सुबह में सो के जगने के बाद तुरंत पहले पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। पढ़ने के बाद उठते हैं तो ब्रश वगैरह करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पीते हैं, साथ में 1 कप चाय बनाते हैं। क्योंकि चाय तो पीते ही हैं लेकिन अब चाय का जो पहले था कि एकदम रिजिड हो गए थे कि सो के जगते ही चाय चाहिए, अब वो आदत नहीं रखनी है। कोई भी आदत हो बदलनी थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन बदला जा सकता है अगर कोशिश किया जाए तो अभी हम अपना रिवीजन थोड़ा सा कर लिए थे, कम से कम हमने 45 मिनट रिवीजन कर लिया था। उसके बाद हम उठे तो ब्रश वगैरह किए, चाय पिए, उसके बाद हम वापस से रिवीजन करने के लिए बैठ गए हैं। तो रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आज बहुत सारा काम हमारे पास पड़ा हुआ है। और सिस्टर, आपने पूछा था कि मैं नोट्स कहाँ से लूँ पीसीएस के लिए, किस कोचिंग का। तो मैं आपको किसी कोचिंग को नहीं स्पेशली सजेस्ट करूंगी, आप देख लीजिए बहुत सारे कोचिंग का आप सैंपल मंगा के देख लीजिए। क्योंकि अब तो नोट्स बेचने का जैसे चलन ही निकल गया है, हर कोचिंग नोट्स प्रोवाइड करा रही है आपको अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो, या कुछ भी रीजन की वजह से, फाइनेंशियल रीजन की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुत कम अमाउंट पे आपको अपना नोट्स पूरा दे देती हैं। तो आप पहले थोड़ा सा सैंपल मंगा के देख लीजिए अगर मिल जाता है आपको तो। क्योंकि मैंने कभी ऐसे परचेज नहीं किया है नोट्स तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप नोट्स परचेज करिए। क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स में और दूसरे के बनाए हुए नोट्स को समझना बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप अपने बनाए हुए नोट्स को समझ सकते हो कि हमने क्या लिखा है, 6 महीने बाद भी अगर आप उठा के पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट चीजें समझ में आएंगी, उसके आसपास की जितनी स्टोरी होगी वो आपको रिकॉल होने लगेगी, आप इजीली समझ जाओगे। लेकिन दूसरे का बनाया हुआ नोट समझना बहुत टफ होता है। तो मार्केट में बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंगें अपने वेबसाइट से नोट्स
प्रोवाइड कराती हैं, तो आप पहले सैंपल देख लीजिएगा, उसके बाद ही परचेज करिएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगी। सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, नहीं तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो खुद से नोट्स प्रिपेयर किया हुआ होता है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलते हैं, हम पहले अपने रूम की साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया तो ऐसे ही रूठी हुई है हम लोगों से, पता नहीं कब खुश होंगी हम लोगों पे। तो पूरे रूम की साफ सफाई करने में सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है फैन साफ करना, क्योंकि कोई रूम में होता नहीं है चेयर पकड़ने वाला, और डर लगता है कि चेयर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो लटक जाएंगे हम पंखे के साथ, और फिर क्या होगा मेरा मुझे खुद नहीं पता है। तो डरते डरते जैसे तैसे करके हमने पंखे की साफ सफाई कर ली, और साफ सफाई करते करते दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इतना अंदर है फिर भी धूल मिट्टी जम जाती है, पता नहीं इतना धूल यहाँ कहाँ से आ जाता है। साथ ही साथ जो बाल झड़ते हैं वो भी इस पे टंग गए थे, पता नहीं कैसे। उसके बाद हमने जाले मार दिए। जाले मारने के बाद हम आ जाते हैं अपने टेबल की साफ सफाई करने, और सबसे ज्यादा मुझे सफाई करने में यहीं पे टाइम लगता है, क्योंकि ये मेरा रूम का सबसे फेवरेट पार्ट है। सबसे ज्यादा टाइम हमारा यहीं बीतता है, और टेबल पे बहुत ज्यादा धूल न जम जाए इसके डर के मारे खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं, कभी भी नहीं ओपन होती। इतनी गर्मी पड़ी तब भी हमने खिड़कियां नहीं ओपन किया। उसके बाद भी पता नहीं कहां से इतना धूल आता है कमरे में। टेबल पे पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक जम जाता है। उसको सोचें कि नॉर्मल कपड़े से साफ कर लें तो नहीं होता है, कपड़े को गीला करके रगड़ना पड़ता है काफी देर तक, तब जाके गंदगी पूरी तरीके से साफ होती है। तो बहुत ज्यादा टाइम आज मुझे यहाँ पे लग गया, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी इससे बनी रहती है। नहीं तो अगर गंदगी रहती है अपना भी मन ऐसे उदास उदास से रहता है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। साथ में हमने अपना चद्दर चेंज कर दिया, क्योंकि पंखे की सारी गंदगी आके सीधे चद्दर पे ही गिरी हुई थी। तो जब सफाई कर ही रहे हैं तो पूरे रूम की अच्छे से सफाई कर दें, ताकि 1 महीने के लिए फुर्सत हो जाए। तो 1 महीने की सफाई आज कर ले रहे हैं। तो अब लगा लेते हैं पोछा। और इतना कूड़ा निकला था, एक झोला भर के कूड़ा निकला था, जिसमें नॉर्मल शॉपिंग के लिए हम लोग कपड़े वगैरह लेने जाते हैं। हमको समझ नहीं आता, जिस कमरे की डेली झाड़ू पोछा होता है उस कमरे से इतनी गंदगी कहाँ से निकल जाती है, इतना वेस्टेज चीजें कहाँ से निकल जाती हैं। फिर भी जो भी हो, साफ सफाई आज हो गई, और जैसे ही सफाई हुई हमने सोचा कि चलो अब नहा लेते हैं ताकि आज का काम हमारा खत्म हो जाए। तब तक लाइट ही चली जाती है। तो बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि बुक हमारी चुहिया काट देती है, क्योंकि वो अलमारी में रनिंग कर लेती हैं ये लोग टेबल की वजह से। टेबल लगा हुआ था अलमारी से, तो फिर बैठे बैठे जब तक लाइट नहीं थी नीचे वाली अलमारी वापस से हमने साफ की, और जितना टेबल पे बुक्स और कॉपी हमारी जमा थी उसको हमने अलमारी में जमाया, और टेबल को थोड़ा सा आगे खींच के चेयर को इस साइड से उठा के उस साइड कर दिया, ताकि अब चूहों के चढ़ने का रास्ता बंद हो जाए और हमारी बुक्स वगैरह सेफ रहे। नहीं तो बुक्स बहुत महंगी आती है, अगर कोई हमारी स्टैंडर्ड बुक काट दिए चूहा तो हमारी जान निकल जाएगी। अभी तक तो ये था कि प्रैक्टिस सेट वगैरह जो हमारे सीटेट के हम पास आउट हो चुके हैं उसका बुक वगैरह काटा था तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी जो हमारे नोट्स बन रहे हैं या फिर हमारे स्टैंडर्ड बुक है उसको बहुत बचा के रखना पड़ता है। तो साफ सफाई खत्म करने के बाद नहा वहा के आ गए स्टडी करने के लिए, और ये हमारा सेटअप हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपने स्टडी टेबल का। तो पहले वाला सही था या ये वाला सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ज्यादा सही है, क्योंकि अब ऐसे ही आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। अपनी स्टडी जहां करूंगी वहीं से तो वीडियो शूट करूंगी। तो आप लोग बताना कि पहले वाला टेबल जो हमने लगाया था पूरा अलमारी से वो सही था या यहाँ से। तो जो मॉर्निंग में हमने अपने हिस्ट्री के नोट्स पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से, क्योंकि क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पढ़ते हैं तब उतनी चीजें हमें नहीं क्लियर होती है जितना क्वेश्चन लगाते टाइम क्लियर हो जाती है। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं। साफ सफाई करने के लिए हमने 1 घंटे का टाइम रखा था, लेकिन जब सफाई करने लगे तो पूरे 3 घंटे लगे मुझे सफाई करने में। तो जो 2 घंटे हमारा एक्स्ट्रा गया है साफ सफाई में उसको हम अपने नाइट वाले शिफ्ट में मैनेज कर लेंगे, क्योंकि स्टडी टाइम के साथ कोई समझौता नहीं करना है अभी, क्योंकि जो हमारा टारगेट है अगर हम अपने स्टडी शेड्यूल में से कम कर देते हैं तो हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। तो नाइट वाले शिफ्ट में एक क्लास हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, जितना हमने क्लास नाइट वाले शिफ्ट के लिए रखा है उसके अलावा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें ये वीडियो एडिट भी करनी होगी, तब जाके आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन